So, good morning everyone. I hope you all are well. So, let's start today's class with factors affecting climate. We already discussed in previous class two factors affecting climate that were distance from the equator of a place and altitude of a place. So, in next third is direction of winds. विंड्स का डायरेक्शन क्या है, ये भी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है कि हवाएं हैं वो कौन से डायरेक्शन से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं. विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन में प्लेस कूल, कि अगर किसी भी कोल्ड रीजन से, किसी ठंडे स्थान से अगर हवाएं आ रही हैं, इट मीन्स वो हमारे क्लाइमेट को, हम उस प्लेस के क्लाइमेट को कैसा बनाएंगी, कूल बनाएंगी. फॉर एग्जाम्पल विंड्स फ्रॉम हॉट रीजन, अगर किसी भी हॉट रीजन से, क्लाइमेट से, किसी भी हॉट रीजन से विंड्स आ रही हैं, लाइक डेजर्ट, अगर डेजर्ट से हवाएं आ रही हैं तो वो क्या करेंगी, उस प्लेस को हॉट बना देंगी, क्योंकि डेजर्ट आपको पता है हॉट होता है सबसे ज़्यादा. तो डेजर्ट से अगर कोई हवाएं आ रही हैं तो वो किसी भी प्लेस को हॉट बनाएंगी, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट. विंड्स फ्रॉम द सी, अगर सी से, समुद्र से कोई हवाएं आ रही हैं, समुद्र से विंड्स आ रही हैं, सी से विंड्स ब्लो कर रही हैं, तो वहाँ वो अपने साथ क्या लेके आएंगी, बहुत सारी ह्यूमिडिटी लेके आएगी, बहुत सारा मॉइस्चर्स लेके आएंगी, ह्यूमिडिटी, नमी, और उससे वो प्लेस कैसा हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा, चिपचिपा नमी वाला प्लेस हो जाएगा. और सो डायरेक्शन ऑफ विंड्स में यही है कि किसी भी प्लेस पे विंड्स जहाँ से आ रही हैं, अगर कोल्ड एरिया से आ रही है तो वो वहाँ का क्लाइमेट कूल होगा, और हॉट एरिया से आ रही है तो जिस प्लेस पे आ रही है उस प्लेस का क्लाइमेट हॉट होगा. सो नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. किसी भी प्लेस का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल भी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस का टेम्परेचर हॉट है, कूल है, वहाँ का क्लाइमेट उसी पे डिपेंड करता है. लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, एयर में जितनी ह्यूमिडिटी का लेवल है, जितनी नमी है, वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल कितनी हुई है उस एरिया में, उस पर भी क्लाइमेट डिपेंड करता है. अगर कम रेनफॉल हो रही है इट मीन्स वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, और अगर जिस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लो होगा. तो डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ये सभी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं. सो नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी. किसी भी प्लेस की सी से डिस्टेंस भी क्लाइमेट पे डिपेंड करती है कि सी के अगर जस्ट पास वाला एरिया है तो वो ठंडा होगा, और सी से थोड़ा दूर है तो वो एरिया थोड़ा हॉट होगा. कैसे, प्लेस नियर द सी हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट. प्लेस जो सी के नियर है, पास है, उसका क्लाइमेट कैसा होगा, मॉडरेट. मॉडरेट का मीन्स आप जानते हैं नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा. वार्म एयर ओवर द लैंड राइजेज, इट इज़ रिप्लेस बाय कूल एयर फ्रॉम द सी. कि अगर लैंड से गर्म हवाएं चलती हैं, वार्म एयर चलती हैं, तो आप इस डायग्राम में देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि सी ब्रिज डे, सी जो ब्रिज है यानी समुद्री जो हवाएं हैं वो चलती हैं दिन में, एंड द लैंड ब्रिज एट नाइट, और जो लैंड से जो ब्रिज होती हैं हवाएं चलती हैं वो चलती हैं नाइट में. तो सबसे पहले लाइन है कि वार्म एयर, जब वार्म एयर आपको पता है दिन में क्या होता है, सन होता है और सनलाइट होती है, इसके कारण हमारी लैंड सरफेस कैसी होती है, हॉट होती है, गर्म होती है. तो जब हमारे लैंड से जो एयर है वो राइजेज होती है, राइजिंग वार्म एयर, अब गर्म है लैंड सरफेस हॉट है तो कैसी एयर राइज होगी, गर्म हवा राइज होगी, और वो जैसे ही सी ब्रिज के कांटेक्ट में आएंगी तो सी उनको क्या कर देता है, कूलर एयर ओवर द सी पे जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उसमें चेंज हो जाती हैं, इट रिप्लेस बाय कूल एयर. तो उनको कौन रिप्लेस कर देता है, सी की कूल एयर रिप्लेस कर देती है वार्म एयर को. लैंड सरफेस से जो वार्म एयर होती हैं वो रिप्लेस बाय कूलर एयर ऑफ द सी की कूल एयर से रिप्लेस हो जाती हैं. लेकिन उसी तरह से लैंड ब्रीज नाइट में क्या होता है, नाइट में हमारा मून होता है, इट मीन्स लैंड सरफेस कैसी हो जाती है, थोड़ी कूल हो जाती है क्योंकि सनलाइट नहीं होती है. तो जब लैंड ब्रीज चलती हैं नाइट में, एयर ओवर लैंड कूल रैपिडली एट नाइट. एयर जो होती हैं वो लैंड पर कैसी होती है, ठंडी होती है नाइट में, और जब वो चलती हैं तो जब वार्म एयर समुद्र से उठती है, सी से राइज होती है वार्म एयर, गर्म हवाएं जब सी से राइज हो रही हैं तो वो क्या करेंगी, जब लैंड की कूल एयर के कांटेक्ट में आएंगी तो सी एयर जो है वो कैसे हो जाएंगी, लैंड पर आके
वो चेंज हो जाएंगी हॉट एयर्स में, क्योंकि वो क्या हो रही हैं, वार्म एयर अगर लैंड पे आ रही हैं, लैंड के कांटेक्ट में आ रही है तो कूल बन जाती हैं, और अगर कूल एयर वार्म एरिया के कांटेक्ट में आ रही हैं तो वो क्या बन जाएंगी, हॉट बन जाएंगी। सो लैंड एंड सी ब्रीजेज आर कोज बाय डेली चेंज। और लैंड एंड सी ब्रीजेज जो हैं, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये दोनों क्या इफ़ेक्ट करते हैं, क्लाइमेट, किसी भी एरिया के टेम्परेचर को और प्रेशर को बिटवीन लैंड वाटर, लैंड एंड वाटर के बीच में जो प्रेशर होता है, जो टेम्परेचर होता है हॉट एंड कोल्ड का, उसको इफ़ेक्ट करती हैं। कि अगर लैंड ब्रिज जो है नाइट में है, तो क्योंकि लैंड कूल होती है नाइट में, तो सी से तो वार्म एयर राइज होती हैं, वो रिप्लेस किससे हो जाती हैं, लैंड की कूल एयर से। वैसे ही सी ब्रिज जो डे में होती हैं, तो जब लैंड सनलाइट के कारण क्या होती है, सरफेस हॉट होती हैं, तो उसकी जो ब्रिज होती है, उसकी जो एयर होती है, वो सी के कांटेक्ट में आके सी की कूल एयर से रिप्लेस हो जाती है। सो डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी, यही है कि किसी भी प्लेस की अगर सी से दूरी कम है तो वो जो एरिया है वो कूल होगा, मॉडरेट होगा वहाँ का क्लाइमेट, और दूर है तो वहाँ थोड़ा सा एरिया क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोस्टल एरियाज़ का क्लाइमेट कैसा होता है, इसका कूल होता है कोस्टल एरियाज़ का क्लाइमेट इन ब्रीजेस के कारण ही। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next class we will discuss about next topic, temperate zones. These are divided in 3 parts. So till then, take care, stay home, stay safe.